क्या आपने कभी सुना है विष्णु का एक अज्ञात व्रत जिसे द्वादश व्रत कहा गया है? द्वादश व्रत का अर्थ है 12 व्रत, लेकिन ये कोई साधारण उपवास नहीं बल्कि ये है धर्म, तप, सेवा और भक्ति से भरे 12 चरण जो भगवान विष्णु तक पहुँचने की राह दिखाते हैं। पहला व्रत श्री व्रत। यह व्रत भक्ति की शुरुआत है जब भक्त अपने जीवन में श्री यानी लक्ष्मी और धर्म को स्थान देता है। दूसरा व्रत पुष्य व्रत। यह व्रत शरीर और मन की शुद्धि के लिए है। जैसे सूर्य हर रोज ऊर्जा देता है, वैसे ही यह व्रत हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। तीसरा व्रत एकादशी व्रत, शायद सबसे प्रसिद्ध, लेकिन इसकी गहराई समझना जरूरी है। यह उपवास नहीं, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास है। चौथा व्रत कामदा व्रत। यह व्रत इच्छाओं को नियंत्रण में रखने और उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की सीख देता है। पांचवा व्रत वरूथिनी व्रत। यह व्रत बताता है कि रक्षा तभी मिलती है जब हम खुद भी धर्म की रक्षा करें। छठा व्रत मोहिनी व्रत। यह व्रत मोह से मुक्त करता है। विष्णु ने जब मोहिनी रूप लिया तो उन्होंने अमृत को राक्षसों से बचाया। यह व्रत वही संदेश देता है, सच और धर्म की रक्षा, मोह से ऊपर उठकर। सातवां व्रत नरसिंह व्रत। यह व्रत साहस और न्याय का प्रतीक है। जैसे विष्णु ने नरसिंह रूप में धर्म की रक्षा की, वैसे ही यह व्रत हमें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना सिखाता है। आठवां व्रत अपराजिता व्रत। यह व्रत हार न मानने की शक्ति देता है। भक्त को सिखाता है जब तक विष्णु में श्रद्धा है तब तक कोई भी पराजित नहीं कर सकता। नवाम व्रत वामन व्रत। यह व्रत विनम्रता का प्रतीक है। जैसे वामन ने 3 पग में संसार मांगा पर कभी अहंकार नहीं किया। 10वां व्रत गोविंद व्रत। यह व्रत उस अवस्था की ओर ले जाता है जहाँ हम भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं। हर कार्य हर विचार बस गोविंद के लिए। 11वां व्रत मधुसूदन व्रत। यह व्रत हमें सिखाता है असुरों को केवल तलवार से नहीं, ज्ञान, धैर्य और भक्ति से भी हराया जा सकता है। 12वां व्रत अनंत व्रत। यह अंतिम नहीं बल्कि अनंत की शुरुआत है। यह वह व्रत है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जहाँ व्रत अब कर्म नहीं स्वभाव बन जाता है। ये 12 व्रत 12 द्वार है, सिर्फ व्रत रखने के लिए नहीं बल्कि विष्णु जी के साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।